आरबीएसई राजस्थान बोर्ड क्लास 12th हिंदी साहित्य हिंदी लिटरेचर का एकदम रियल हूबहू जैसे दिखने वाला पेपर जो कि 10 मार्च को बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हिंदी साहित्य के पेपर में जो कक्षा 12वीं बोर्ड 10 मार्च को आपका लास्ट पेपर है हिंदी साहित्य का, उसमें हूबहू क्वेश्चन अगर ये पेपर आपने लास्ट तक देख दिया इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए तो आधे से ज़्यादा लगभग 80 में से 60 प्लस नंबर आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, चैनल पे जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 10 मार्च के दिन हिंदी साहित्य का 10 मार्च के दिन हिंदी साहित्य का पेपर होगा। हिंदी साहित्य के हिंदी लिटरेचर के पेपर में ये इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन, चाहे मैं आपको आज ग्रामर के वगैरह सारे बुक वाइज क्वेश्चन बताएंगे, इस सारे वीडियो आपको इसमें सारे क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल से जुड़े रहना। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हिंदी साहित्य में आप लिखोगे कैसे, आपको आता सब कुछ है लेकिन राइटिंग स्किल नहीं है, आपको टॉपर जैसे एकदम आंसर की आप कैसे लिख सकते हो, आंसर कॉपी कैसे लिख सकते हो, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। अगर आप, मैं इसमें कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, इसमें आपको मिल जाएगा। टॉपर्स कॉपी लगभग अभी तक काफ़ी लोगों ने वो देख लिया, 2,500 से ज़्यादा ऊपर लोगों ने, तो वो ज़रूर देख लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो इसके बाद आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य 2026 जो कि एग्जाम होने वाला है 10 मार्च को। फर्स्ट, अब सामान्य निर्देश आपको पढ़ने हैं। पहले आपको मिलेगा खंड अ। आप जिस भी सेक्शन से करना चाहोगे उस पर कर सकते हो। खंड अ में आपको मिलेंगे एक तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, बहुत चयनात्मक इसको बोलते हैं, एमसीक्यू टाइप से। शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे टॉपिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। संभव और पारो की प्रथम मुलाकात किस स्थान पे हुई। दूसरा देवदास नाम का आपका अध्याय है, उस पर संभव और पारो पहली बार कहाँ पर मिलते हैं, पहली बार हर की पौड़ी पर मिलते हैं, हर की पौड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेहरू की लेखक से भेंट कहाँ हुई। ये जो नेहरू जी की लेखक से भेंट कहाँ पर होती है, क्या वो सेवाग्राम में गांधी जी से होती है, कश्मीर में, फिलिस्तीन में, ट्यूनीशिया में। फिलिस्तीन में कश्मीर लेखक की नेहरू से पहली बार भेंट होती है, ठीक है, सॉरी कश्मीर में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तोड़ो किस प्रकार की कविता है। तोड़ो 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 वाली जो कविता है, इसमें आपको एक तरीके से, इससे आपको एक तरीके से आह्वान करे, जैसे आज आपको पुकार रहा है, आपको कोई बुला रहा है, वैसे यानी कि प्रतीकात्मक नहीं, उद्बोधन परक कविता है। उद्बोधन यानी आपको उद्बोधन दिया जा रहा है, तोड़ो तोड़ो, आपको कुछ कहा जा रहा है। कृष्ण वीर्य में नायिका की स्थिति किसके समान हो गई है। कृष्ण वीर्य में नायिका की स्थिति, इस प्रश्न को ध्यान से करना, इसमें आपको चारों ऑप्शन सही सही लगेंगे। कृष्ण वीर्य में पूछ रहा है नायिका कमल मुख के समान हो चुकी है, रुई के समान, चौदसी चंद्रमा के समान, या बाज पक्षी के समान। चौदसी चंद्रमा के समान यानी कि बिल्कुल एक तरीके से आधी से बिल्कुल कम रहेगी। चौदसी का चंद्रमा कितना होता है, बिल्कुल खत्म होने वाला होता है पूर्णिमा के दिन, वैसे टाइप की हो गई है। अपना मालवा पाठ प्रभास जोशी के समाचार पत्र के आलेख की प्रस्तुति प्रस्तुति है जनसत्ता। जनसत्ता ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जनसत्ता जो है आलेख की प्रस्तुति है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हूबहू 10 मार्च को। ये वीडियो आप देख लेना, नीचे एग्जाम होने के बाद कमेंट करना कि कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। आप देखना काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर रहा तो सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन वगैरह। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये किसका कथन है, क्या ये नायक राम का कथन है। सूरदास की झोपड़ी वाला जो चैप्टर है आपका, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कलेजा कैसे ठंडा होता है, ये कथन किसका है। ये कथन जगदर का है। देखो जगदर और ठाकुर दिन का तो बिल्कुल नहीं, ये कथन बजरंगी का है, ठीक है। बजरंगी और नायक राम इस तरीके से इसमें है, तो बजरंगी एक तरीके से ऑप्शन से हो जाएगा। इसमें आप एक बार और चेक करना, क्रॉस चेक, जो भी अगर कोई मिस्टेक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि छठे का क्या होगा, नायक राम और बजरंगी दोनों में से कोई भी एक है। बिस्कोहर की माटी में पूरी कथा के केंद्र में क्या है, यानी पता कथा के केंद्र में क्या है। केंद्र का मतलब होता है कि सेंट्रल में, यानी कि वो पार्ट किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। चार पार्ट का विषय वस्तु क्या है, क्या लेखक विश्वनाथ है, क्या जीव जंतु है। प्राकृतिक सौंदर्य खुद बिस्कोहर है, बिस्कोहर ही है। प्राकृतिक सौंदर्य मत करना, प्राकृतिक सौंदर्य किसका। अब अगर ऑप्शन नंबर बी टिक करें तो प्राकृतिक सौंदर्य किसका, प्राकृतिक सौंदर्य खुद बिस्कोहर का। तो बिस्कोहर की माटी की पार्ट में पूरी कथा के केंद्र में बिस्कोहर ही है, उसकी उसी के चारों उसी में जीव जंतु आ जाएगा, उसी में लेखक विश्वनाथ आ जाएगा, और उसी में प्राकृतिक सौंदर्य आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे, शिप्रा नदी यूपी में, सॉरी एमपी में, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी बहती है। मध्य प्रदेश मालवा मालवा गुजरात मध्य प्रदेश में बहती है, उज्जैन के आसपास। तो शिप्रा नदी किस राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का अन्य नाम क्या है। इन्वेस्टिगेट यानी कि मतलब खोजी रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेट का मतलब खोजना, तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का अन्य नाम ही खोजी रिपोर्ट है। अगला, साहित्य के सभी विधाओं के नाटक के सबसे ज्यादा निकट।
नाटक के सबसे ज़्यादा साहित्य में सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन है? नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कहानी है, ठीक है? कहानी नाटक लगभग सेम समान एक तरीके से होते हैं। किसी खबर को पुराने संदर्भ में आज के संदर्भ में जोड़ना कहलाता है न्यूज़ पेग। न्यूज़ पेग का मतलब होता है पुरानी खबर और आज के संदर्भ में जोड़ देना, न्यूज़ पेग। न्यूज़ पेज किसे बोलते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, खूब अभिव्यक्ति है माध्यम वाली, इसमें बहुत नंबर की किताब है तो ढंग से पढ़ना, तो न्यूज़ पेज करेक्ट हो जाएगा। अगला, जल्दी में लिखा गया साहित्य। जल्दी में लिखा गया साहित्य ही पत्रकारिता है, काफ़ी जल्दी में लिखा जाता है एकदम। फिर इन द ब्लैंक्स, काव्य की अर्थ को समझने में सामान्यतः प्रकार की बाधाएं आती है, 4 प्रकार की बाधाएं आती है। बाधा का मतलब काव्य दोष की बात कर रहे हैं, तो काव्य के अर्थ में शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष, इस तरीके से 3 प्रकार की बाधाएं। अब 3 भी लिख सकते हो, कुछ किताबों में 4 प्रकार की बाधाएं लिखी रहती है। आप इस तरीके से शब्द, अर्थ, रस और भाव दो, इस तरीके से अलग अलग आप लिखोगे, तो आप अगर आप 3 भी लिखोगे या फिर डैश करके 4 भी लिख दोगे, क्योंकि 3 और 4 दोनों अलग अलग बुक में अलग अलग बाधाएं दे रही है। छंद विधान में यति से तात्पर्य विराम होता है, रुकना। विराम का मतलब, यति का मतलब जैसा ऐसा लगता है ना यति, तो इसका मतलब है विराम विकल्प। वंशज छंद गण से मिलकर बनता है। वंशज छंद कौन कौन से गण, मतलब ये अलग अलग गण आपको च गण, त गण वगैरह, इस गण से जो है वो आपको गण का जो सूत्र है वगैरह वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वंशज हरिगीति का जो है छंद आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये, पंक्ति में कौन सा गुण है? माधुरी गुण। प्रीतम छवि, यदि केवल प्रीतम की छवि के बारे में बात हो तो ओज गुण, या फिर एक तरीके से प्रसाद गुण, तो माधुरी गुण हो जाएगा। मधुरता का इसमें पूट है एक तरीके से। मरबज्ञ विद्वानों ने अलंकार के मुख्य भेद माने। देखो, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, 3 प्रकार के अलंकार के भेद माने। आप शब्द और अर्थ मत करना। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। देखो, बिनु बिनु आ रहा है, बिनु का मतलब यहाँ पर बिना कारण ही काम हो रहा है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। बिना का मतलब बिना कारण ही मोर नाच उठे। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि बिना कारण के, बिना किसी पावस ऋतु के मोर नाच उठते हैं, तो विभावना। अगला है अपठित गद्यांश, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा अच्छा पढ़ोगे उतना प्रैक्टिस करोगे। कुछ लोगों के अपने चारों ओर बुराइयां देखने की आदत होती है, उनको हर अधिकारी भ्रष्ट, नेता बिका हुआ, आदमी चोर दिखाई देता है। उनकी मन स्थिति ऐसी हो जाती है। मीडिया में बुराई लोग ढूंढते हैं। मीडिया का भी दायित्व है, मीडिया के ऊपर है पूरा वैसे, कि सनसनी की खबर खेज खबर बनाकर 24/7 चैनलों को बार बार प्रसारित करूँ कि चाहे दर्शकों की संख्या, इसको टीआरपी बढ़ती हो, आम आदमी इससे अधिक शंकाल हो जाता है। मतलब मीडिया बहुत ज़्यादा, मीडिया के बारे में है कि मीडिया किसी लोगों को पूरा मतलब हो क्या रहा है बताता कितना बड़ा बड़ा चढ़ा के। ऐसे अधिकारी भी जो है, जो अपने रोजी रोटी से जो सिद्धांतों को बड़ा मानते हैं, ऐसे नेता आज भी है। ऐसे नेता आज भी है जो जनहित के कार्य करते हैं और अपनी आकांक्षाओं को बाद में महत्व देते हैं। इस प्रकार से बता रखा है, तो आप आराम से पढ़ सकते। गद्यांश का शीर्षक आप मीडिया वगैरह, मीडिया की भूमिका, वर्तमान संदर्भ में मीडिया, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैं पद्यांश बता देता हूँ। पद्यांश को ढंग से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। देखो, थाल सजाकर किसे चले पूजने, चपले चले प्रांत के मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, ले मोजी उपवीत मेखला, कहाँ चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडलू लेकर किसे चले तुम नहलाने, चले झूमते मस्ती से तुम क्या अपना पत आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहाँ किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ से चले तुम सन्यासी, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। चित्तौड़, तीर्थराज चित्तौड़, इस पद्यांश का शीर्षक ही चित्तौड़ हो जाएगा। चित्तौड़ की महिमा, आप तीर्थराज चित्तौड़ जो भी आप लिखोगे एक तरीके से, वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको गद्यांश पढ़ना। देखो, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहाँ जवानों की टोली, जहाँ आन बान पर माँ बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडल गर्वित स्वर से जय माँ की जय जय बोली। तो बहुत अच्छा पद्यांश था। अब देखो खंड ब सेक्शन, दिशा कविता का मूल भाव लिखिए। दिशा कविता जो आपकी बुक में है, दिशा कविता का आपको मूल भाव लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 40 शब्द का मतलब 4 लाइन है। मैंने आपको टॉपर को भी बताइए, ढंग से देख लेना, उसको कितने 80 में से 80 नंबर मिले हैं। माता कौशल्या किस प्रकार श्री राम की जूतियां हृदय से लगाकर अपनी व्यथा प्रकट करती है। तो माता कौशल्या और राम की जो जूती का जो सीन आया था, वो जो आपको हृदय से लगाकर उनको याद आ जाती है। गढ़ी के पूर्व लघु कथा की वर्तमान संदर्भ प्रासंगिक तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे वर्तमान संदर्भ वाले किसी भी आ सकता है, चाहे 4 हाथ है, शेर वाली लघु कथा है, ये वर्तमान संदर्भ में जोड़कर, क्योंकि वर्तमान जो हमारा जो जहाँ कोई वापसी नहीं, ऐसे जो चैप्टर है आपके, वहाँ के क्वेश्चन वर्तमान संदर्भ में ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे, क्योंकि ये आपको स्टूडेंट की पावर पता चलती है कि वो कितना सोचता है। संवध्या कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, जो संवध्या फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है संवध्या, वहाँ पर उसमें आपको विलक्षण पहचान मानवीय संवेदना की प्रस्तुत हुई है, वो आपको बताना है। सूरदास के चरित्र का चित्रण कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन। लेखक द्वारा किए गए अपने गाँव में ही बरसात का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। लेखक विश्वनाथ ने जो अपने गाँव में अपने फर्स्ट बार जो बारिश हुई थी, बारिश कैसे होती है, कैसे कीचड़ हुए थे, कैसा मौसम हो गया था, वो सब अपने शब्दों में वर्णन करना है, ये भी ईजी है। दृष्टांत अलंकार को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। दृष्टांत का मतलब उदाहरण के द्वारा एक तरीके से करना, तो उसको उदाहरण से समझाना है आपको। नाटक का सबसे सशक्त कौन सा तत्व बनाता है, सबसे सशक्त कौन सा तत्व बनाता है, बनाते तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकत है उसका संवाद, उसका पात्रों की भूमिका है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है।
स्तंभ लेखन किसे कहते हैं, या किसी समाचार पत्र की प्रसिद्धि में किस प्रकार सहायक होता है। स्तंभ लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। पत्रकारी विशेषज्ञता को परिभाषित कीजिए। पत्रकार भी विशेषज्ञता होना चाहिए उसी फील्ड में, उसको गणना गणना का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में याद रखना, साहित्यिक परिचय में हमेशा केवल जन्म परिचय कब कहाँ हुआ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी भूमिका साहित्य में, उसकी भाषा शैली, उसकी भूमिका रचना, ये लिखना है आपको। एक तो गणानंद का लिखना है और एक पूछना है आपको पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का व्यक्तित्व और साहित्यिक परिचय। ये जो जयपुर में जन्म हुआ था इनका, जय पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, तो इनका इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, लेखक का भी लिखना पड़ेगा और चंद्रशेखर शर्मा यानी कि कवि और लेखक दोनों का। खंड स देखो, गणानंद ने प्रेमिका सुजान के प्रति दर्शन की अभिलाषा प्रकट की, सिद्ध कीजिए, तो पूरा सार लिखना है आपको। यह दीप अकेला कविता के महत्व को वर्तमान संदर्भ वाले क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इसको दिया दीप अकेला को लिखना है। वजाहत की चार हाथ लघुकथा किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों को शोषण को उजागर करती है। आज भी होता है, पूंजीवादी लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। वो चार हाथ वजाहत की, असगर वजाहत की लघुकथा कैसे प्रकट करती है वो लिखना है। और पठित पाठ के आधार पर उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी की व्यक्तित्व प्रकाश डालिए। बद्रीनारायण चौधरी का व्यक्तित्व आपको स्पष्ट करना है। अपना मालवा पाठ जो है, मैं लेखक ने क्या संदेश दिया है, पूरा पाठ का सार लिखना है। अपना मालवा खाओ जाओ सभ्यता, याद है ना, अमेरिका जीवन शैली वगैरह, वेस्टर्न कल्चर वगैरह वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा चैप्टर था। बिस्कोहर की माटी अंश में लेखक ने देखी और भोगे गए यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया। कहते हैं कि विवेचना बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी क्या बोले मतलब बहुत आ सकता है, हूबहू परीक्षा में आ सकता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बिस्कोहर की माटी वाला जो लेखक ने भोगे गए और यथार्थ का वर्णन किया है, ठीक है। खंड द की बात करें, निम्नलिखित पद्यांश की, पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या आप इसमें को संदर्भ, प्रसंग और विशेष, संदर्भ, प्रसंग और विशेष, और फिर सॉरी संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या विशेष। कुसुमति कुसुमित कानन हरि कमलमुखी मुदित रहे दुनयान, कोकिल कलरव मधुकर धुन धुनि सुनी कर दे जा पई कान, माधव सुन सुन वचन हमारा तो गुण सुंदरी अति भेल दूबरी। इस तरीके से आपको कुनी कुनी प्रेम तौर, तो ये जिस हिसाब से लिखा गया, लघु सुर दोनों से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे उड़ते खग जिस और मुग की है समझ निज निड़े निज प्यारा। बरसातिया का फर्स्ट चैप्टर आपका कार्निलिया का गीत वाला। बनते जहाँ परे करुणाचल लहरें टकराती अनंत की, जयशंकर प्रसाद का कार्निलिया का गीत से लिया गया है। स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त जो आपको जो चैप्टर से वगैरह अलग गद्यांश में, किंतु कोई प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी कभी इसी इलाके में संपदा इसका अभिशाप बन जाती है। दिल्ली के सत्ताधारियों, जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा का चैप्टर जहाँ कोई वापसी नहीं, बहुत खतरनाक चैप्टर है, जहाँ कोई वापसी नहीं, वापसी नहीं, इस वाले चैप्टर से ये लिया गया है। इसकी एक व्याख्या करनी है या फिर अथवा में है। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़की या तो क्लास की बाएं तरफ बेंच पर बैठने वाली होती थी, या फिर चाची की लड़कियां, ताई की लड़कियां हुआ करता। इस तरीके से बिल्कुल अकेली अनजान उसमें स्नात दशा सामने आना, पुजारी का गलत समझना, उसके लिए बहुत तरीके से प्रश्न खड़ा करा। तो ये कौन सा है, दूसरा देवदास। दूसरा ममता का अहिल्या का चैप्टर दूसरा देवदास वाले से लिया गया है। बहुत मतलब आज के काफ़ी अच्छा चैप्टर है लव स्टोरी का। सो दूसरा देवदास चैप्टर ममता का अहिल्या का। अगला लास्ट क्वेश्चन आपका निबंध आएगा। निबंध हिंदी साहित्य में 400 शब्द में आता है। हिंदी अनिवार्य में 300 में आता है, इसमें 400 6 नंबर का आता है। 400 शब्द में मतलब 4 पेज। 4 पेज नहीं लिख सकते हो, 3 पेज भी आप लिख दोगे। मिनिमम तीन तो लिखना ही है, 3 3.5 4, ये सेफ स्कोर 400 शब्द में। कौन सा है, अंतरिक्ष में विज्ञान और भारत। अब कोरोना वगैरह वो पढ़ने मत बैठना, वो पुराना हो गया। मानव और चीर संगीनी प्रकृति, सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार, जनतंत्र और मीडिया, ऐसे ही प्रश्न आते हैं हिंदी साहित्य में। तो ये था हिंदी साहित्य का पेपर। अगर ये आपने लास्ट तक देख लिया तो इससे आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं मेरी तरफ से पूरा बता दिया हिंदी साहित्य में। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और ये पेपर अगर आपने अटेंड कर दिया तो आपको गारंटी है 80 में से 70 प्लस नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर ये इन क्वेश्चन के आंसर भी पढ़ लोगे, न केवल क्वेश्चन पढ़ना, इस क्वेश्चन के आंसर भी पढ़ लोगे तो आपका तो बेड़ा पार है। सो हिंदी साहित्य के लिए आपको ऑल द बेस्ट। 10 मार्च को पेपर के इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। इसके अलावा और भी टॉपिक अगर आप कमेंट करोगे तो आपको वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ग्रामीण का, ये टॉपिक का वीडियो बनाओ तो बना देंगे। बाकी टॉपर्स को भी डाल दी है और ये हिंदी साहित्य का पेपर बता दिया। तो उच्च माध्यमिक परीक्षा जो हिंदी साहित्य का कक्षा 12वीं का लास्ट पेपर है, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। पेपर का पूरा मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।